कहते हैं अदरक का चंदन ललाट चिरचिराए, यानी कि अगर बदमिजाज आदमी को सर पर बिठा दोगे तो वो कष्ट ही देगा। तालिबान ने इमरान खान की क्लास लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ डुरंड लाइन पर आर्टिलरी, टैंक, इन सब के साथ अब हो रही है भिड़ंत। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन ने पूरा हंगामा बरपा दिया है, न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करते हैं पड़ोसी चीन की। चीन अब लगातार ऐसी नीतियों पर चल रहा है जो धड़ाम से न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अभी एक सदमे से दुनिया उभरी नहीं थी कि दूसरा शुरू हो गया है। हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत जोर पकड़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन से लेकर इथेरियम तक, ये ऐसी मुद्राएं हैं जो दरअसल वर्चुअल मुद्राएं हैं, यानी कोड के जरिए तैयार किए गए मुद्रा, और इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ा। और आपको बता दें, इसका चलन बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने बढ़ावा दिया है तो वो देश है चीन। चीन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी बाजारों में से एक है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इसे वैध नहीं माना जाता है। और आपको बता दें, अब अचानक से चीन ने ये फैसला ले लिया है कि अपने देश में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा देगा। चीन का एक फैसला और क्रिप्टो करेंसी बाजार बुरी तरीके से धड़ाम हुआ। क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रातों रात पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हर लेन देन अवैध है। यहाँ तक कि उन खातों की जांच के लिए भी बात बढ़ा दी जहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। चीन के केंद्रीय बैंक ने ये कहा कि बिटकॉइन हो या टेथर हो, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इन्हें बाजार में सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है और इससे वित्तीय जोखिम है, जिसकी वजह से इस तरीके के अचानक से निर्णय दिए गए हैं। और अब आपको बता दें, सारे ग्राहकों के खातों की जांच कर रहा है चीन कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन हो रही है या नहीं हो रही है। अभी इसका असर पड़ा है पूरी दुनिया पर, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को अब पूरी दुनिया से इस प्रकार जोड़ चुका है कि चीन में अगर कुछ होता है तो फिर उसका असर पड़ेगा दुनिया के ऊपर भी। लेकिन इस असर से भारत अछूता है। वो देश जहां बिटकॉइन, सोलाना, XRP, टेथर, इथेरियम ऐसे क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा मिला था, वहां अब ये धड़ाम करके गिरना शुरू हो गया है। पर भारत की बात करें तो भारत में अभी बिटकॉइन का चलन नहीं है, जिसकी वजह से भारत चीन के इस रातों रात लिए गए फैसले से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो वक्त है जब तालिबान की खुशी पर इमरान खान ने खुशी जाहिर करा था और यहाँ तक कह दिया था कि आज तालिबान को आजादी मिली है। जब से हामिद फैज ने जाकर तालिबान में सत्ता में हक्कानियों को बिठाया और हक्कानी पाकिस्तान के इशारों पर चलने लगे, जो तालिबान के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में दो विरोधी गुट बन गए हैं, एक कंधार में और दूसरा काबुल में। मुल्ला यूसुफ और मुल्ला बरादर कंधार में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ अब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर टैंक उतार रहा है, वाहन उतार रहा है और हथियारबंद लड़ाकों को उतार रहा है। 6000 से ज्यादा खूंखार आतंकी भारी हथियारों से लैस होकर काबुल में दिन रात गश्त लगा रहे हैं पाकिस्तान के कहने पे। अब इन दोनों गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। ये छिप छिप कर एक दूसरे पर वार तो कर ही रहे हैं, लेकिन तालिबान का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा भड़का हुआ है, जिसकी वजह से अब इमरान खान को खरी खोटी सुनाना शुरू किया है तालिबान ने। तालिबान के एक शीर्ष कमांडर ने ये कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की जनता द्वारा चुने गए नहीं है। तालिबानी नेता ने इमरान खान को कहा कि कठपुतली है ये। अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम का प्रमुख है जनरल मोबिन, जिसने ये कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान की जनता ने नहीं चुना है। पाकिस्तान में इमरान खान को कठपुतली कहते हैं और
हम किसी को हक नहीं देते हैं कि हमारे मामले में दखल दे। अब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अगर अफगानिस्तान में दखल देगा तो तालिबान भी पाकिस्तान में दखल देना शुरू कर देगा। इसका साफ इशारा था टीटीपी की तरफ। तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री बना है मुल्ला याकूब, जो कंधारी गुट है और ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से आईएसआई अफगानिस्तान मामले में घुसे। वहीं मुल्ला बिरादर ये चाहता है कि वो राष्ट्रपति बने और अमेरिका, कतर और ब्रिटेन के सामने जो फैसले हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसी के आधार पर सरकार चलाई जाए, जहां सभी जाति के लोग हो और महिलाओं को भी मौका मिले। पर पाकिस्तान को तो अपनी चलानी है। अब बात इतनी बढ़ गई है कि डूरंड लाइन, ये वो लाइन है जहां पर पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर शुरू हो गया है झगड़ा और इस झगड़े की वजह से पाकिस्तान को यहाँ बड़ी संख्या में आर्टिलरी और टैंकों की तैनाती करनी पड़ रही है। और न सिर्फ इतना, बल्कि इससे लगते गांवों पे ऊपर अब पाकिस्तानी सेना दाग भी रही है गोले बारूद। कारण क्या है तो आपको बता दें, डूरंड लाइन को वैसे भी अफगानिस्तान मानता नहीं है, चाहे पुरानी सरकार हो या नई सरकार हो। कारण साफ है, दोनों तरफ है पश्तून समुदाय और ये मानते हैं कि इस तरह के बाड़ लगाने से दोनों समुदायों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। अब स्पिन बोल्डक का जो इलाका था वहाँ पे व्यापार के लिए खाली रखा था, या फिर ये कहे हथियारों को लाने ले जाने के लिए खाली रखा था पाकिस्तान ने। इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था कई तरह की तस्करी के लिए। लेकिन अब यहाँ भारी संख्या में अफगानिस्तान के रिफ्यूजी जमा हो रहे हैं और वो पाकिस्तान में घुसना चाह रहे हैं। इसे देखते हुए अफगानिस्तान से लगती अपनी सीमा को पाकिस्तान ने सील कर दिया है। इस इलाके को पूरी तरीके से सील करने के बाद जो लोग जमा हैं वो भूख प्यास से मर रहे हैं और ये विद्रोह अब डूरंड लाइन पर देखने को मिलने लगा है। तो वहीं तालिबान जो पाकिस्तान के ऊपर भड़का हुआ है, वो भी डूरंड लाइन पर अपने आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। वैसे डूरंड लाइन को लेकर झगड़े होंगे ये तो तय ही था, लेकिन बात इतनी जल्दी करवट लेगी और इतनी जल्दी चीजें बदलेंगी ये पता नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में भारतीय वायुसेना उतर रही है और इसकी वजह से अलर्ट जारी हो गया है पाकिस्तान में। वैसे आपको बता दें, श्रीनगर में ये युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना राफेल के साथ साथ उतरेगी और उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय तक ये एक्सरसाइज चलेगा। लेकिन इसका असर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, डूरंड लाइन के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।